बहुत खुशी और गर्व महसूस होता है। देश के लिए खेलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर गोल्ड जीतता तो और बेहतर होता, बट देन हमेशा सिल्वर जीतने का मुझे लगता है यही है कि आपको दुख भी रहता है, बट एट द सेम टाइम जब सोचते हैं कि देश के लिए सिल्वर जीते हैं तो बहुत ही खुशी की बात है। सिल्वर में सेकंड नंबर पे फ्लैग रहती है और फ्लैग तो ऊपर जाती है, बट नेशनल एंथम इस बार हम बजा नहीं पाए। आई थिंक स्पोर्ट्स ये जिंदगी का एक बहुत अहम सबक सिखाती है कि हार और जीत को एक संतुलित दिमाग से लेने के लिए बहुत खुशी और गर्व महसूस होता है। देश के लिए खेलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई करना और उसके बाद दुनिया के सबसे बेहतर से बेहतर खिलाड़ियों के साथ खेल के देश के लिए सिल्वर जीतना, आई फील एक्सट्रीमली हैप्पी। अगर गोल्ड जीतता तो और बेहतर होता, बट देन हमेशा सिल्वर जीतने का मुझे लगता है यही है कि आपको दुख भी रहता है, बट एट द सेम टाइम जब सोचते हैं कि देश के लिए सिल्वर जीते हैं तो बहुत ही खुशी की बात है। नहीं, आपको जैसे तो लगता होगा ना कभी कभी कि हाँ सब कुछ होता है, गोल्ड एक तो इंडिया को ऊपर तालिका में फेंकता है और दूसरा ऊपर तालिका पहुंचाता है, और दूसरा उससे बड़ी बात होती है कि नेशनल एंथम बजता है, उससे बड़ी प्राउड फीलिंग नहीं होती। क्या फ्लैग अपना पहने हुए भी है और फ्लैग ऊपर भी जा रहा है और नेशनल एंथम भी बज रहा है, तो उस हिसाब से आपको मतलब कि नहीं लगता कि वो एक चीज थोड़ा सा। आपने सही कहा कि एशियन पैरा गेम्स में मेरा गोल्ड आया था, वहाँ फ्लैग भी ऊपर गया था और नेशनल एंथम भी बजी थी। आपने यहाँ पैरालंपिक्स में पेरिस में देखा होगा कि सिल्वर में सेकंड नंबर पे फ्लैग रहती है और फ्लैग तो ऊपर जाती है, बट नेशनल एंथम इस बार हम बजा नहीं पाए। बट देन मैं भारतवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जितने भी देश के लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है हमारी इस जर्नी में, आपके माध्यम से मैं उनको कहना चाहता हूं कि इंडियन स्पोर्ट्स भी बहुत अभी वाइब्रेंट हो चुकी है और हम सब लोग कोशिश यही करते हैं कि जैसे पेरिस में आपने देखा होगा हमारे मैच में 8000 लोग थे, उनके बीच में हमने कोशिश की है कि इंडिया को मेडल लाने के लिए। मैं आपके माध्यम से सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। और सुकांत के बारे में क्या कहेंगे? वो आपके लीग ड्रॉ में आए, आपका मुकाबला हुआ उनसे, आप वहां से फाइनल पहुंचे, वो कैसा था? देखिए, हम हमेशा पैरालंपिक्स में ड्रॉ बहुत चुनौतीपूर्ण होती है और जैसे आपने कहा कि सुकांत हो, तरुण हो, जो मेरे साथी खिलाड़ी है, उनको मेडल नहीं मिल पाया, तो हमेशा यही होता है कि ओलंपिक्स में बहुत कम मेडल्स मिलती है दुनिया में। मैं काश यही कि बाकी साथी जो हमारे खिलाड़ी है उनको भी अगर मेडल मिलता, इवन ब्रॉन्ज मिल जाता तो अच्छा होता, बट देन दैट इज स्पोर्ट्स। कभी आप जीतते हैं, कभी हारते हैं, तो आई थिंक स्पोर्ट्स ये जिंदगी का एक बहुत अहम सबक सिखाती है कि हार और जीत को एक संतुलित दिमाग से लेने के लिए। नितेश के स्वर्ण पदक के बारे में क्या कहेंगे जो बैडमिंटन? उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। थर्ड सेट में इतना क्लोज मैच 23-21 में उन्होंने निकाला और बैडमिंटन में आप जानते हैं कि इस बार पैरालंपिक्स में टोटल 5 मेडल आए हैं, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी आई है। और जैसे आपने देखा है कि कंपेयर टू लास्ट पैरालंपिक्स इस बार नंबर ऑफ मेडल्स भी उम्मीद है कि ज्यादा आने के लिए, कि यही है कि ऐसे ही देश की मेडल टैली ऊपर बढ़ती रहे, यही आशा है। बिल्कुल, और इस बार 25 पार हो जाएगा लगता है, जिस तरह कोशिश यही है कि इस बार 25 पार हो, अगले बार 50 पार हो और उसके बाद जब तक इंडिया में ओलंपिक्स पैरालंपिक्स होगा तो 100 पार हो जाए, तो यही हमारी आशा और उम्मीद है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.